और यहाँ पे बहुत सुंदर सा टेम्पल है। ये रहा मैसूर पैलेस का फ्रंट। यहाँ पे बहुत टेस्टी मैसूर पाक मिलता है। मैंने अंशु को यहाँ का मैसूर पाक खिलाया था। यही है वो नंदी से। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं इंडिया की 3rd क्लीनेस्ट सिटी मैसूरू। और हम अभी आए हैं बैंगलोर से। तो गाइस, जिन्होंने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और मैसूर कर्नाटका की एक पॉपुलर सिटी है जो कि फ़ेमस है अपने दशहरा सेलिब्रेशन, मैसूर पैलेस, मैसूर पाक और चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं मैसूर पैलेस से। तो आपको बता दें, मैसूर के जो राजा रहे हैं वो वाडियार डायनेस्टी से रहे हैं। वाडियार वर्ड का मतलब ही होता है किंग या लीडर। हाय गाइस, सो वेलकम। और अब हम आ गए हैं मैसूर पैलेस। आपको मेरे पीछे मैसूर पैलेस का गेट दिख रहा है और ये पीछे आपको यहाँ से टिकट मिलती है। और यहाँ से हम आए हैं, यहाँ से हमने एंट्री की है। अब यहाँ से हम पीछे से टिकट लेके ये मेरे पीछे से एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे मैसूर पैलेस की, और दिखाते हैं आपको कैसा है। चलो, बहुत धूप भी है और हवा भी चल रही है। और गाइस, मैसूर पैलेस की जो टिकट है वो है 120 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम एंटर कर गए हैं मैसूर पैलेस इस गेट से। यहाँ पे आपको बैग चेक कराना है और यहाँ पे बहुत सुंदर सा टेम्पल है। एंड अगर हम सीधा चलें तो ये रहा मैसूर पैलेस का फ्रंट, और यहीं से हम जाएंगे। एंट्री करते हैं यहाँ से। यहाँ साइड से एंट्री है इसकी, और वहाँ पे सामने हमको टिकट चेक करवानी है जहाँ पे दिख रहा है। फिर वहाँ से पैलेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर अलाउड हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर सारा, बट अगर नहीं हुआ तो फिर हमें कैमरा रखना पड़ेगा। और मैसूर पैलेस में एंटर करने से पहले आपको शूज़ उतारने पड़ते हैं, और यहीं साइड में शूज़ काउंटर है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। और इसके अंदर जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि मैसूर पैलेस जो है उसमें 1897 में आग लग गई थी और ये पूरा का पूरा पैलेस जल गया था, और फिर इसे रीबिल्ड किया गया, जो कि आज हम देख रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पैलेस का वुडन स्ट्रक्चर है, जैसा कि पैलेस पहले हुआ करता था। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है इस महल का अखाड़ा, जिसे वज्रमुष्टि कलगा भी कहते हैं कन्नड़ में। और आज भी मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशन की शुरुआत इस अखाड़े में कुश्ती करके ही होती है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने सारी 3D ऑयल पेंटिंग्स हैं, और इन पेंटिंग्स की ख़ास बात ये है कि जैसे जैसे आप मूव करते हैं, इन पेंटिंग्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आप ही की डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अब जो अपने सामने आप ये हॉल देख रहे हैं, इसके सारे पिलर्स जो हैं उनकी ख़ास बात ये है कि ये सब आयरन पिलर्स हैं। और ये कुछ वाडियार फैमिली की 3D ऑयल पेंटिंग्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं शाही तोहफे और शाही चिट्ठियाँ जो रॉयल फैमिली को मिली थी। यही है वो शाही अखाड़ा जिसकी बात हम वीडियो में पहले कर रहे थे। और ये है प्योर सिल्वर से बना हुआ फर्नीचर और हाथी के दांतों से डेकोरेट की हुई पेंटिंग। ये है यहाँ के राजा का स्टैचू, जहाँ से होकर हम एंटर करते हैं बहुत ही सुंदर दरबार में, जहाँ की डेकोरेशंस और कारीगरी बहुत ही सुंदर है। और इसके अलावा ये यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पे बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, जिसमें से एक विष्णु जी के दशावतार की पेंटिंग्स भी है। ये है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो दशहरा के प्रोसेशन में हाथियों को पहनाए जाते हैं। अब हम आ गए हैं मैसूर पैलेस के बाहर, और ये है मैसूर पैलेस के बाहर का नज़ारा। तो अब हम आ गए हैं मैसूर बस स्टैंड। यहाँ से मैसूर पैलेस से हमें 30 रुपीज़ ऑटो में लगे, और जस्ट 5 मिनट में हमें मैसूर पैलेस से यहाँ मैसूर बस स्टैंड पे, सबर्बन बस स्टैंड पे ड्रॉप कर दिया है ऑटो ने। और हम यहाँ पे आए हैं ऊटी की बस करने के लिए, और यहाँ से ऊटी की वॉल्वो बुक हो जाती है। हम आज और कल तो मैसूर में ही रुकेंगे, बट उसके बाद फिर परसों हम लोग
ऊटी चले जाएंगे यहाँ से और वॉल्वो लेंगे और वो बांदीपुर नेशनल पार्क से होके निकलती है। फिर ऊटी में ड्रॉप लेके वहाँ पे 2 दिन स्टे करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्लान करते हैं। और अगर आपको सामने दिख रहा है तो अंशु बुकिंग कर रही है एडवांस में वॉल्वो की। सुबह की वॉल्वो है और आपको सुबह की वॉल्वो मिलती है क्योंकि रात को बांदीपुर नेशनल पार्क वाला रास्ता सारा बंद हो जाता है। तो हम सुबह की लेंगे, दोपहर को पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ऊटी एक्सप्लोर करेंगे। अंशु ने यहाँ सामने से टिकट करा ली है गाइस और 6 तरह की टिकट आती है और चाहो तो आप रोक के देख सकते हो। और अब हमारी ऊटी की बुकिंग्स हो गई हैं। ये रहा सामने प्लेटफॉर्म, यहीं से हमको बस मिल जाएगी और फिर इसमें हम बस बोर्ड करके ऊटी चले जाएंगे। और हम आ गए हैं मैसूर की सबसे फेमस दुकान पे, महालक्ष्मी स्वीट्स। ये बिल्कुल सबर्बन बस स्टैंड के सामने ही है और यहाँ पे बहुत टेस्टी मैसूर पाक मिलता है। जब मैं 10 साल पहले आया था इन्फोसिस ट्रेनिंग के लिए मैसूर में, तब भी मैं वापस जाते हुए यहीं से ही लास्ट डे पे सबके लिए पैक करा के लेके गया था। 10 साल पहले मैंने अंशु को यहाँ का मैसूर पाक खिलाया था और आज अंशु को 10 साल बाद फिर से यहीं का मैसूर पाक खिला रहा हूँ। सारे ऑटो वाले ऐसे आवाज मार के बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? जैसे हमारे दिल्ली में बैटरी रिक्शा चलते हैं, यहाँ पे भर के ऑटो चल रहे हैं। 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़ में कहीं भी ले जा रहे हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन ना, तो कहीं भी ले जा रहे हैं। यहीं से अभी हम चल के आए थे मैसूर पैलेस से और हम गए थे पीछे सबर्बन बस स्टैंड और अब हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। और इनके महात्मा गांधी का चश्मा क्यों नहीं है? ये देखो गाइस, आज हमें एक नई चीज़ पता चली कि टॉयलेट में इतनी स्मेल ये मैसूर के जो टॉयलेट था इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि वो जो 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक तो बेहोशी हो गया, एक पूरा बेहोश हो गया और एक हाफ कॉन्शियस है, गिरने वाला है। देखो वॉशरूम में इतनी ज़्यादा स्मेल थी, बट अभी वो आंटी कह रही है कि सफाई कर। और इनके गांधी जी भी थोड़े डिफरेंट हैं। देखो गांधी जी का चश्मा कहाँ गया, हमें तो नहीं दिख रहा। गांधी जी के यहाँ पे आके हाँ, मैसूर की हवा में जादू है। अब हम फिर से आ गए हैं मैसूर पैलेस लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए और यहाँ के लिए आपको फिर से टिकट लेनी पड़ती है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन और ये रोज़ शाम 7 से 8 बजे तक होता है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सभी का। और आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ मैसूर। आज हम जा रहे हैं चामुंडी हिल्स, बट उससे पहले हम अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला रोड पे, है ना। तो यहाँ का यूजुअल ब्रेकफास्ट डोसा और इडली खाएंगे और फिर प्लान तो हमारा था जू जाने का, बट हमारे साथ धोखा हो गया। हमने चेक ही नहीं किया कि ट्यूसडे को मैसूर का जू जो है वो बंद रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न। फिर अब हम चामुंडी हिल्स जाएंगे और फिर आपको चामुंडी हिल्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे बाद में। मैसूर और बेंगलोर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। देखो जहाँ पे भी कैमरा घुमाओ वहाँ पे ग्रीनरी है। आई थिंक यहाँ के वेदर की वजह से कि यहाँ जब भी ज़्यादा धूप निकलती है तो बारिश हो जाती है और प्लेजेंट सा वेदर हो जाता है। कल की वीडियोस में भी आपने देखा होगा कितना अच्छा वेदर था और आज भी देखो फ़ोटोज़ और वीडियोस कितनी अच्छी आती हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन फ्री। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ का AQI हमेशा 50 से नीचे ही रहता है। यही हम चीज़ 2-3 दिन से चेक कर रहे हैं, बेंगलोर में भी और मैसूर में भी। तो हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखो यहाँ वेदर कितना मस्त हो रहा है। पहले हम कल यहाँ बाहर बैठे थे बट आज बारिश होने वाली है तो हमको यहाँ से उठा के अंदर भेज दिया, बट स्टिल बहुत अच्छी सिटिंग है। और आज हमने ऑर्डर किया है ऑनियन पकौड़ा। यहाँ के रेट्स बहुत सही हैं, मैसूर में भी और बैंगलोर में भी इनफैक्ट हमें रेट बहुत सही लगे। ऑनियन पकौड़ा आप देख रहे हैं 45 रुपीज़। और एक हमने ऑर्डर किया है रवा मसाला डोसा, अगेन 95 रुपीज़। दिल्ली में तो आई डोंट थिंक सो इतने रेट में कभी डोसा या कुछ मिलता है। एंड हमने 2 कॉफ़ी भी ऑर्डर करी हैं। हमें मैसूर और बैंगलोर की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। हम डिसाइड कर रहे थे कि हम घर भी लेके जाएंगे वो कॉफ़ी, तो देखते हैं मैसूर से परचेज़ करेंगे या ऊटी से परचेज़ करेंगे, बट बहुत अच्छी कॉफ़ी है यहाँ की। और ये सब मेन्यू है यहाँ का। और कल हमने एक और चीज़ खाई थी
जो मैसूर की बहुत फेमस है। जब मैं लास्ट टाइम आया था 10 साल पहले, तब भी हम इन्फोसिस में यही आके खाते थे बार बार, विच इज़ गोभी मंचूरियन। अगर कोई भी मैसूर या बैंगलोर विजिट कर रहा है तो गोभी मंचूरियन ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पे बहुत टेस्टी होता है। बैंगलोर में भी एंड इनफैक्ट मैसूर में तो बहुत टेस्टी होता है। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। देखो ये ऑनियन पकौड़ा कितने टेस्टी लग रहे हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। और ये रही यहाँ की कॉफ़ी, तो आपको कलर से ही देख के पता चल रहा होगा कितनी अच्छी कॉफ़ी है। और ये रहा हमारा मसाला डोसा। तीनों डिशेज़ हमारी साथ में ही आ गई हैं, तीनों ऑर्डर। और ये रही अंशु। और तो स्टार्ट करते हैं, फिर खा के मैं आपको बताता हूँ कैसा है। कल भी हमने वैसे यहीं पे खाया था, खाना तो बहुत अच्छा है यहाँ का। तो अब हम जा रहे हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि है चामुंडेश्वरी हिल्स पर। पुरानी कथाओं के अनुसार मैसूर का प्राचीन नाम था महिषापुरा। यहीं पर मां चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया था। और क्या आप जानते हैं, ये टेम्पल एक शक्तिपीठ भी है। ऐसा कहते हैं कि माता सती के बाल यहाँ पर गिरे थे। अगर आप चाहो तो इसके बारे में रोक के पढ़ सकते हो। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 तरह की टिकट हैं। एक 30 रुपये की, जो नॉर्मल लाइन से आपको अंदर ले जाती है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और दूसरी टिकट है 100 रुपये की, जिसमें आप जल्दी अंदर चले जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं। और उसके साथ आपको प्रसाद में एक लड्डू भी मिलता है। हो गए हमारे। अब इसके बाद यहाँ पे एक नंदी स्टैचू है, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। हम वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद नंदी हिल्स और ये चामुंडी हिल्स से पूरा मैसूर देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अपने रूम में चले जाएंगे। ये रास्ता है नंदी स्टैचू जाने के लिए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू नंदी का। और आई थिंक वो मैसूर का व्यू पॉइंट भी है, वहाँ से पूरे मैसूर का बहुत अच्छा व्यू आता है चामुंडेश्वरी हिल्स से। ये है स्कूल। कितना कूल है यहाँ पे स्कूल आना। यहाँ का वेदर भी थोड़ा ठंडा है, ऊपर हाइट करके, है ना। तो ये रहा रास्ता जो हम जा रहे हैं। It's a bit scary. थोड़ा आइसोलेटेड सा रास्ता है। लेट्स सी। ये रहा वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था। वेट मैं जूम करता हूँ। ये रहा पूरा मैसूर। कितना अच्छा लग रहा है, राइट। मैसूर पैलेस दिख रहा है यहाँ से, दिखता है कि नहीं दिखता है? चलो नहीं सी, यहाँ से पूरा का पूरा मैसूर दिख रहा है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आई थिंक वहाँ पे सामने कोई लेक है। वेट मैं जूम करता हूँ, वो रही। यही है वो नंदी स्टैचू गाइस जिसकी हम बात कर रहे थे। और देखिए कितना बड़ा है। आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है नंदी का। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तो जो भी आ रहा है थोड़ा ध्यान से आए। थोड़े डिफरेंट टाइप के बंदर हमारे नॉर्थ इंडिया से। सी, इनकी पूंछ देखो कितनी बड़ी है। तो गाइस अभी हमें पता चला कि पहले ये एज अ ट्रैक, पहले क्या इवन अभी भी एज अ ट्रैक भी यूज़ होता है चामुंडेश्वरी मंदिर जाने के लिए, चामुंडा हिल्स पे। सी, ये पूरा स्टेप्स का ट्रैक है। आई थिंक ये 900 या 1000 स्टेप्स के अराउंड है। और ये एकदम नीचे से, वहाँ से बिल्कुल नीचे से स्टेप्स ही हैं। काफ़ी लोग यहाँ से ट्रैक करके, दैट टू बिना किसी स्लीपर्स या बिना किसी फुटवेयर के, ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। और नीचे तक भी। सी, अभी हम नीचे आ गए हैं। ये यहाँ तक 400 स्टेप्स हुआ है, तो यहाँ से अभी 600 स्टेप्स और हैं। और वो सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ मैसूर का व्यू। लोग ट्रैक करके आ रहे हैं बिना किसी फुटवेयर के, एकदम नंगे पैर। और आप देख सकते हैं कितना स्टीप ट्रैक है। और पूरा स्टेयर्स वाला ट्रैक है, स्टेप्स हैं अराउंड 1000। सब यहाँ पे बिना फुटवेयर के ही आ रहे हैं। माँ चामुंडेश्वरी का ट्रैक है, दुर्गा माता भी कह सकते हैं। और अभी मैंने आपको 400 स्टेप्स सिखाए थे, ये रही मार्किंग 300 स्टेप्स की। हम नीचे उतर रहे हैं अभी। तो ऊपर हम दूसरे रास्ते गए थे, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसूर से ऑटो या कैब भी ले सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको
पीछे वाले रास्ते से डायरेक्ट चामुंडेश्वरी टेम्पल के गेट पे ले जाएगी। यहाँ हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि बहुत से लोग जो इस रास्ते से ऊपर चामुंडेश्वरी टेम्पल जा रहे थे, वो लोग हर एक स्टेप पे टीका लगाते हुए जा रहे थे। गाइस वो देखो, आपको सामने मैसूर दिख रहा है। आई थिंक ये भी कोई पैलेस है। हम इस वाले में नहीं गए, बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताना। और ये है मैसूर का, ये जो आपको मेरी फिंगर दिख रही है, हाँ ये मैसूर का सबसे फेमस कैथीड्रल जो मार्केट के एकदम पास है। हमें उधर ही जाना है। अभी तो हम बहुत दूर हैं और अब हमें इन स्टेप से नीचे जाना है। सही ये है वो जगह जहाँ से इस ट्रैक की शुरुआत होती है। हमने ले ली है कूर्ग की कॉफ़ी, जो यहाँ की सबसे बेस्ट कॉफ़ी है। जिस कॉफ़ी की मैं अभी सारी वीडियोस में बात भी कर रहा था, वो यही कॉफ़ी है। उसका हमने पाउडर ले लिया है और वो यहाँ गांधी स्क्वायर पे कॉर्नर पे शॉप है, उसका नाम है कुर्ग कॉफ़ी। एक्चुअली वो कुर्ग से आ रही है और आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं नहीं, बट कर्नाटका में ही एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है कुर्ग। हिल स्टेशन है और वहाँ सारी कॉफ़ी प्लांटेशन होती है और इंडिया की बेस्ट कॉफ़ी वहीं मिलती है। और अब हम आ गए महालक्ष्मी स्वीट्स और हम दिल्ली के लिए पैक करवाने वाले हैं मैसूर पाक। कल हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था, वही मैसूर पैक हम पैक करवाने वाले हैं। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं गाइज वृंदावन गार्डन्स। ये मैसूर से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पे ये अगर आपको दिख रहा है, ये सामने डैम है और यहाँ पे नीचे सारा पानी स्टोर हो रखा है और यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम आई थिंक 2009 में आया था, तब मैं आया था और अब ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद मैं यहाँ फिर से आ रहा हूँ। आई थिंक यहाँ बोटिंग और ये सब भी होता है। यहाँ से पहले टिकट लेते हैं अंदर, फिर चलते हैं, फिर देखते हैं। 100 रुपये पर पर्सन की टिकट है यहाँ पे। ये है वो डैम, वो गार्डन जिसके हमने 100 + 100 200 रुपये एंट्री के दिए हैं, विच इज़ टोटली नॉट वर्थ इट। और आने के 1000 रुपीज़ अलग। और हाँ, मैसूर से यहाँ आने के लिए और ये देखने के लिए 1000 रुपीज़ कैब ने लिए हैं आने और जाने के। इस गार्डन को KRS डैम या कृष्ण राजा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट, इस डैम को बनाने के लिए यहाँ के देन किंग श्री कृष्ण राजा वाडियार ने अपनी सारी रॉयल ज्वेलरी प्लेज कर दी थी ताकि मैसूर के लोगों को पीने का पानी मिल सके। और अब हम जा रहे हैं यहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। तो ये है यहाँ का लाइट एंड साउंड शो गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा था। और वो सामने एकदम ऊपर से हम आ रहे हैं अभी। तो गाइस अभी जो मैंने लाइट शो पोस्ट किया था वही हम देख के आए हैं जस्ट। बहुत अच्छा था। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि सब यहाँ आए। मैसूर में अगर कोई भी आ रहा है तो स्पेशली यहाँ पे आए और विज़िट करें ये लाइट शो। ये 7 बजे से हर 15 मिनट के गैप में चलता है। 7 बजे, 7:15, 7:30 ऐसे करके। तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी मैसूर आ रहा है मस्ट विजिट दिस डैम एंड लाइट शो, ज़रूर आए। तो वी आर बैक टू सेम रेस्टोरेंट जहाँ हम सुबह खाने आए थे और इसी गोभी मंचूरियन की मैं बात कर रहा था जो बहुत फेमस है मैसूर का, और वही हमने लिया है। लेट मी टेक अ बाइट। इसके साथ हमने नूडल्स लिए हैं एंड आई वुड रिकमेंड अगर कोई भी मैसूर आ रहा है तो गोभी मंचूरियन ज़रूर ट्राई करें। बेस्ट है यहाँ का। बहुत गर्म है, सॉरी मैं धीरे धीरे बोल रहा था क्योंकि मैंने पूरा पीस मुँह में डाल लिया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका डे 3 ऑफ मैसूर में। और आज हम जा रहे हैं ऊटी और आने वाले 2 दिन हम बिताने वाले हैं साउथ इंडिया के सबसे बेस्ट हिल स्टेशन ऊटी एंड कुन्नूर। अभी हम आ गए हैं बस स्टैंड पे, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ से हमारी ऊटी की वॉल्वो है
और फिर यहाँ से हम वॉल्वो लेके बांदीपुर नेशनल पार्क से होते हुए, जो यहाँ का बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, वहाँ पे टाइगर और सब कुछ देखने को मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं, हमारा पास थ्रू होगा वहाँ से, और वहाँ से होते हुए हम लोग ऊटी जाएंगे। करीबन 4 या 5 घंटे के अंदर हम यहाँ से ऊटी पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ जाके आपसे मिलेंगे। कहाँ के लिए बसेस चलती हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। जो आपको वॉल्वोस दिख रही हैं वो भी बेंगलोर ही जा रही हैं, और वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंसी पे। आई थिंक हर 15 मिनट में एक वॉल्वो भी चलती है यहाँ से बेंगलोर के लिए। तो अगर कोई मैसूर से बेंगलोर या बेंगलोर से मैसूर आना चाहता है तो बहुत अच्छी सर्विस है। तो बस आप एक ऑप्शन रख सकते हैं, कैब भी रख सकते हैं, बट बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसी के थ्रू हम भी आए थे। सो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम ऊटी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बने रहिएगा।